आज का हमारा विषय है आनंद की खोज। वैसे जीवन में हर कोई आनंद की खोज में होता है, पर आनंद का जो मायना होता है वो हमें नहीं पता होता है। वास्तव में मानवी जिस चीज की आज खोज कर रहा है या जिसके पीछे वो भाग रहा है वो है सुख के पीछे। आनंद तो बहुत दूर की बात है, पर हमें नहीं पता कि ये चीजें क्या है। तो जो चेतना होती है वो 3 चीजों के पीछे भागती है, वो है सुख, शांति और आनंद। तो सुख का जो विपरीत है वो है दुख। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। हाँ, तो दुख का विपरीत सुख है। तो सुख कैसे प्राप्त होगा? जब हमारी कोई इच्छा ही ना हो। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख है कि अपेक्षा करना, इच्छा करना। और जब तक हम इच्छा और अपेक्षा में पड़ेंगे, हम किसी से कुछ लेने की भावना रखेंगे या हम सोचेंगे कि वो मेरे लिए इतना करे या आस करते हैं, तो वो आस हमें दुखी करती है। तो जीव जिन 3 चीजों के पीछे भाग रहा है उसमें पहला जो सुख चाहिए, तो क्या होता है? सुख के लिए हमें इच्छा, अपेक्षा और आशा को छोड़ना पड़ेगा। इन 3 बहनों से पीछा छुड़ा लिया, इच्छा, अपेक्षा और आशा, तो तब प्राप्त होता है सुख। सुख के बाद है शांति। जब किसी से कोई इच्छा ही नहीं है तो दुख नहीं है, और जब दुख नहीं है तो शांति खुद ही हमारे पास आ जाती है, क्योंकि वो हमारे अंदर है और वो खोजने से नहीं मिलती। सुख और शांति दोनों हमारे अंदर होती है, वो हमें खोजनी नहीं पड़ती। तो सुख के साथ साथ हमें शांति की प्राप्ति होती है। अब तीसरा है आनंद की खोज। आनंद एक तत्व है जिसकी हमें खोज करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें है, इस जीव को आवश्यकता है। और खोज कब की जाती है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता है तो हम ढूंढने निकलेंगे, प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी आनंद के पीछे इस संसार की झूठी सुख और झूठी शांति को सिद्धार्थ ने छोड़ा और बन गए गौतम बुद्ध, क्योंकि उन्होंने आनंद को प्राप्त कर लिया। महावीर निकले तो उन्होंने भी आनंद को प्राप्त कर लिया। तो अब खोज करने की बात है तो हमें लगेगा कि हमें भी अपना घर संसार छोड़ करके खोज करनी पड़ेगी क्या? बाहर निकल जाना पड़ेगा क्या? संन्यास ले लेना पड़ेगा? तो इन सब के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आनंद की खोज संन्यास लेने से नहीं होगा, नहीं मिलेगा। आनंद की खोज हम अपने घर पे बैठकर भी कर सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी होता है सन्यासी की तरह सोचना। और जब इस आनंद में प्रवेश करना होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो षष्ठ विकार हमारे अंदर पड़े हुए हैं हमारे जीव में, इनका परित्याग करना होगा। अहंकार को खुद से बहुत ही ज्यादा दूर रखना पड़ेगा। तो प्रश्न होता है कि हम ये कैसे दूर करें? तो एक होता है ना कि अल्टरनेट सिस्टम, कि चीज वही है कि जैसे हमें क्रोध को दूर करना है, तो क्रोध कोई बुरी बात नहीं है, क्रोध अपनी जगह पे सही है। अगर क्रांतिकारी क्रोध हो, धर्म के लिए क्रोध हो, तो कोई बुरी बात नहीं होती। पर अपनी इच्छा पूरी न होने के कारण क्रोध करना वो बुरी बात है। तो यदि हमें आनंद की खोज में निकलना है तो सन्यासी की तरह सोचना है, तो इन विकारों से खुद को दूर रखना होगा। और खोज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह की इच्छा, अपेक्षा से जब व्यक्ति परे होता है और जब सर्वशक्तिमान परमात्मा को ही प्राप्त करने की मात्र इच्छा रखता है, मात्र अध्यात्म से जुड़ने की ही इच्छा रखता हो, और इस संसार में भले वो हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आनंद स्वयं उनके पास चलकर आती है। क्योंकि इस संसार के हर विकार और हर नियम से वो खुद को क्या करते हैं? परे करते हैं। और जब हमने इतना कर लिया
कि विकारों को खुद से दूर किया, अच्छे कर्म किए और साथ साथ अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति ध्यान को हम लेकर चलते हैं अपने साथ, तो ध्यान एकमात्र ही माध्यम है जो इस संसार में बैठे बैठे भी हमें आनंद की प्राप्ति कराता है। और इसके लिए हम हर ऋषि मुनि, चाहे हम गौतम बुद्ध का उदाहरण ले, महावीर स्वामी का उदाहरण ले, दयानंद सरस्वती जी का उदाहरण ले, किसी का भी ले ले, बिना ध्यान किए किसी ने भी आनंद का वर्णन आज तक नहीं किया है। तो जब तक हम तप नहीं करेंगे, ये तो हम घर पे रहकर कर ही सकते हैं, तो यदि हम इतना करते हैं तो हम आनंद के करीब जाते हैं, आनंद की खोज करके उसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं।